संडे इज़ नॉट इजी फॉर मी। रात की बहुत ज़बरदस्त नींद के बाद मैं उठ जाता हूँ सुबह, और सुबह उठ के करने लग जाता हूँ अपना बिस्तर ठीक। आज मेरे को बहुत सारा काम है क्योंकि आज संडे है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। उसके बाद मैं लग जाता हूँ अपने लिए चाय बनाने के लिए, जिसमें मैं विभिन्न विभिन्न उपकरण डाल के चाय बनाने की कोशिश करता हूँ। फिर मेरा चाय बन के तैयार हो जाता है, जिसको मैं पीने के लिए बहुत बेताब हो रहा होता हूँ। सुबह की चाय अगर मिल जाए तो मेरा दिन ही बन जाए। वाह! चाय पीने के बाद इस ठंडे के मौसम में मैं चला जाता हूँ जादू की तरह धूप खाने के लिए, और छत में आके मेरे को अच्छा लग रहा होता है। लेकिन आज मेरे को बहुत सारा काम है, ये सोच के मैं और दुख हो जाता हूँ क्योंकि मैं बहुत लेट उठा हूँ पहले ही। फिर उसके बाद अपनी कमर तोड़ के मैं लग जाता हूँ अपने घर की सफाई करने। इसके बाद मेरे को घर का खाना भी बनाना है, तो उसके बाद मैं लग जाता हूँ डायरेक्ट खाना बनाने, क्योंकि मैं बहुत लेट उठा हूँ तो नाश्ता बनाने का टाइम निकल चुका है। अब मैं डायरेक्ट खाना बनाने के लिए जा रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं ले लेता हूँ कुकर में चावल, और उसमें डाल देता हूँ पानी 2 गिलास, और पी भी लेता हूँ। उसके बाद लगा देता हूँ ढक्कन और गैस चालू करके उसमें रख देता हूँ कुकर को। उसके बाद मैं लग जाता हूँ सब्ज़ी की कटाई करने। मैं बना रहा था आज आलू और बड़ी। फिर लाइटर चालू करके मैं रख लेता हूँ कढ़ाई को गैस के ऊपर और डाल देता हूँ तेल। फिर उसके बाद मैं लेता हूँ बड़ी और उसको थोड़ा सा फ्राई करने के लिए, क्योंकि फ्राई करने पे उसका स्वाद बहुत अच्छा बन जाता है। और इधर मेरा कुकर पे सीटी पड़ जाता है। इसके फ्राई होते तक मैं कुछ करने का सोचने लग जाता हूँ, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है क्यों ना मैं गिटार ही बजा लूँ। तो मैं लग जाता हूँ अपना गिटार थोड़ा सा प्ले करने। फिर पड़ जाती है मेरे कुकर की दूसरी सीटी, और मैं उसको निकाल देता हूँ कि वो पक चुका होता है। उसके बाद फिर से मैं बड़ी को अच्छे से फ्राई करने लग जाता हूँ ताकि अच्छा स्वाद आए इसमें। बड़ी को फ्राई करने के बाद मैं डाल देता हूँ उसमें प्याज और चलाता हूँ अपना चम्मच। फिर मैं डाल देता हूँ उसमें आलू, और अच्छे से फ्राई करने के लिए थोड़ा सा चम्मच चला देता हूँ। फिर उसके बाद उसमें बड़ी और टमाटर डाल के मैं लगता हूँ फिर से चम्मच चलाने अच्छे से फ्राई करने के लिए। वाह, क्या मस्त खुशबू आ रहा है इससे। उसके बाद मैं डाल देता हूँ उसमें थोड़ा सा हल्दी, और उसके बाद डाल देता हूँ नमक और थोड़ा सा मिर्ची। उसके बाद मैं फेर देता हूँ अपने पूरे किए करा पर पानी, ताकि ये अच्छे से उबल सके, और मैं करने लग जाता हूँ वेट इसके उबलने का। सो देखो गाइस, फाइनली मेरा सब्जी बन के तैयार है और बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है इससे। वाह, इतनी दिक्कतों के बाद मेरा खाना बन के रेडी है। और उसके बाद मैं जाता हूँ डायरेक्ट खाना खाने, क्योंकि मेरे को बहुत भूख लग रहा होता है। खाना खा के आराम करने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरे पास पूरे हफ्ता भर का कपड़ा पड़ा हुआ है, और इस सबको धोना पड़ेगा। इस दर्द भरी ज़िंदगी में मेरे को कपड़ा धोने का भी समय नहीं मिलता दोस्तों, क्या बताऊँ। इतना सारा कपड़ा देखते तो मेरा हालत ही टाइट हो जाता है, पर क्या करूँ दोस्तों, खुद का किया कर्म खुद ही धोना पड़ता है ना, इसलिए मैं चला कपड़ा धोने। फिर अपने मन में शिकंजी कस के मैं लग जाता हूँ पूरा कपड़ा धोने, और मैं क्या ही करूँ दोस्तों, इसके अलावा कोई मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो दोस्तों कपड़ा तो धुल गया है, लेकिन उसके बाद मेरे को और उसको निचोड़ना होता है, तो मैं निचोड़ने के लिए लग जाता हूँ। ये हाथ ले, अपने दिल पे डाल और बोल ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सारा कपड़ा धो के टांगने के बाद मेरे को थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील होता है, लेकिन मेरा काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों, मेरा काम अभी भी बाकी है। तो मैं चला जाता हूँ काम करने के लिए। फिर से मैं लग जाता हूँ कमरे की अच्छे से सफाई करने, क्योंकि इसके बाद मेरे को पोछा लगाना था। तो मेरा मन थोड़ा सा ठीक होता ही मेरे लगा उससे गिटार बजाना, और पोछा तो लगाना ही था मेरे दोस्तों, तो क्या ही करता। सारा काम लगभग ख़त्म हो गया है, तो मैं जा रहा हूँ नहाने। है भगवान मेरे को शक्ति देना इस ठंड में नहाने के लिए। शक्ति देना माँ। इतने ठंड में भी मैं नहा लिया, और मैंने आज डिसाइड किया है कि आज के बाद मैं कभी नहीं नहाऊंगा। तो गाइस, मैं फाइनली हो गया हूँ रेडी, लेकिन मेरे को कहीं नहीं जाना है, फिर भी मैं रेडी हो गया हूँ। तो इसके बाद मेरा व्लॉग एंड होता है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ